हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी। हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हो। जैसे ही आपने कल देखा कि इकोनॉमिक्स की जो इंफॉर्मेशन को हम 3 वे से बता सकते हैं। एक था डिस्क्रिप्टिव मैनर, एक था टेबल मैनर और एक था ग्राफ मैनर, जिसको आप इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी जो आपका एक और जो कॉमर्स में एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम स्टेट, तो स्टेट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग ही होती है। जितनी भी आप मेथड्स समझ रहे हो उसके अंदर जितने भी स्टेट्स के लिए वो जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इकोनॉमिक्स की होती है, इतना ध्यान रखना आप। बट स्टेट में वो मेथड इसलिए बनाई जाती है कि आप किस तरह आसानी से कैलकुलेशन से, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत वास्ट है, तो उसकी जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट निकालना, पॉवर्टी निकालना, उसकी मेजरमेंट को, इनकम निकालना, वो मेजरमेंट को एकदम आसान तरीके से स्टेट रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत सारी काफ़ी सारी मेथड से कि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन को शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है न्यूमेरिकल, दैट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिकल। कुछ उसी तरह का हमारा क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो नंबर्स में जो इंफॉर्मेशन होती है उसका इंपॉर्टेंस, क्योंकि जब नंबर्स में आपको रिजल्ट होगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिफिकेशन होगा आपके बिजनेस का और आपकी कंट्री के ग्रोथ का। क्योंकि आप बता तो सकते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर क्वेश्चंस कहाँ पर होता है, कितना हुआ, हाउ, दैट इज अ नंबर, स्टैटिकल। कि स्टैटिकल होगा, नंबर्स होंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें, मेथड्स काउंटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। कि स्टैटिस्टिकल जो इंपॉर्टेंस है उसके रिगार्डिंग, जिससे मैं आपको एक शॉर्ट में आपको एग्जांपल में बताता हूं। जैसे कि आपका रिजल्ट आया तो किसी ने आपसे पूछा और आपने बताया मैं पास हुई या फेल हुई, पर जो सामने वाले सबको जिसको आपने बताया वो एक ही क्वेश्चंस करेगा, कितने परसेंटेज आए, दैट्स कॉल्ड स्टेट नंबर। उन्होंने क्या मांगा हमसे, हाउ मेनी परसेंटेज यू गेट इन योर एग्जाम, तो आपने बताया 70%, 80%, 70%, 80% इज योर रिजल्ट। तो ये स्टैटिस्टिकल था, नंबर्स था। तो आप नंबर्स में किसी चीज को बताओगे तो बहुत आसानी होगी। जैसे कि मेरा वेट, वो भी कहीं पे है, नंबर्स में। आपकी एज, वो भी कहीं में, नंबर्स में। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें अगर नंबर्स में होगी तो ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, मनी भी, वो भी नंबर्स में होता है। कितना सारा मनी पड़ा है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आपके पास कितना मनी पड़ा है, दिस इज इंपॉर्टेंस। इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बेरोजगारी जिसको आप बोलते हैं, पर कितनी है, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके पास नंबर्स होगा तो आप आसानी से क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं आपको कहां पे ग्रोथ करना और कहां पर ग्रोथ नहीं करना। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान से समझना। हम सिर्फ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, पॉइंट्स को समझेंगे। आप आपकी टेक्स्ट बुक्स में जितना भी डिस्क्रिप्टिव मैंने दिया है उसको आपको खाली एक बार पढ़ लेना है, तो आपको ये जितने भी पॉइंट्स है आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। तो यहां पर क्या है, सपोर्ट और कन्फर्म्स। यहां पर ध्यान रखना, कन्फर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने बताया आपको रिसेंटली कि आपका रिजल्ट क्या आया, पास या फेल नहीं, पर किसी के सामने आप रिजल्ट पर रख दोगे तो उसको प्रूफ हो जाएगा, हाँ इसका रिजल्ट क्या है। दैट्स अ कन्फर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से हमें सपोर्ट मिलता है, कन्फर्म्स, कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन वो क्या है, कन्फर्म्स है। यानी एक तरह का विश्वास जिसको बोलते हैं भरोसा, कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हमें एक भरोसा दिलाती है। क्योंकि ये नंबर्स ही सबकी, जैसे अभी रिसेंटली आप भी देखते होंगे कोरोना वायरस के अपडेट कितने आ रहे डे बाय डे,
वो काहे मारे? नंबर्स में, अहमदाबाद में इतना, गुजरात में इतना, इंडिया में कितना, वर्ल्ड में इतना, वो सारे के सारे रिपोर्ट वो आपको बता रहे, तो क्या में बता रहे? स्टैटिकल और नंबरिंग फॉर्म में। तो यही क्वेश्चन से कि आपको कंफर्म्स पता चल जाएगा अगर स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आपको कंफर्म प्रिंसिपल, आपको एक भरोसे वाली चीज आपको मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंस है स्टैटिकल इंफॉर्मेशन का। सेकंड की हम बात करें, गिवन आइडिया अबाउट चेंजिंग ट्रेंड्स, इकोनॉमिक पैरामीटर्स। वही मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी मार्केट में कितनी बूम है, कितना रिसेशन है, कितनी तेजी है, कितनी मंदी है, कहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, कहां पर पुअर्टी, कहां पर इन्फ्लेशन है। तो हमें इकोनॉमिक पैरामीटर को चेक करने के लिए भी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखा ना, गिवन आइडिया अबाउट चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स। इकोनॉमिक पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए, यानी गवर्नमेंट को कोई भी तरह की पॉलिसी जान करने के लिए, गवर्नमेंट कोई भी तरह ग्रोथ करने के लिए, हमारे इकोनॉमिक को, चाहे हमारे बिजनेस का हो कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, अगर वो न्यूमेरिकल फॉर्म में या स्टैटिकल फॉर्म में होगा तो आपको आसानी से क्लियर होगा हमें क्या करना और क्या नहीं करना। तो हमें इकोनॉमिक पैरामीटर्स जानने के लिए भी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट था आपका, गिव वन आइडिया अबाउट चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स पैरामीटर्स। थर्ड पॉइंट इसकी बात करें, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी इजी। टू मेक कंपैरेटिव स्टडी इजी, जैसा कि आपने देखा होगा आपके रिजल्ट के अंदर भी, क्या कितने सब्जेक्ट में आपको अच्छा रिजल्ट मिला हो, कितने में कम मिला होगा। आपका रिजल्ट आता है तो उसमें ऐसा होता है, काफी सारे सब्जेक्ट में अच्छा रिजल्ट आता है, काफी में कम आता है। तो जिसमें कम आता है उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है। दैट्स कॉल्ड, कंपेयर करा आपने कि मुझे मैथ्स में कम आया है, एसएस में ज्यादा आया है, तो मुझे मैथ्स में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यही क्वेश्चन से आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे केरला में एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो 95% है, और गुजरात में वही लिटरेसी रेट 70% है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कितने लोग वहां पे पढ़े लिखे, तो केरला में 95% है और गुजरात में 70%। इज ए कंपेयर, वहां पर 95% क्यों है, हमारे वहां 70% क्यों है। अगर स्टैटिकल इंफॉर्मेशन होगी तो यू कैन कंपेयर इजीली योर इंफॉर्मेशंस। तो यहां पर टू मेक कंपैरेटिव स्टडी इजी। एंड लास्ट पॉइंट है, टू मेक प्रेसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब है अनेक तरह का जो सच आप आसानी से बता सकते हो स्टैटिकल इंफॉर्मेशन से, क्योंकि स्टैटिकल इंफॉर्मेशन होगी तो वही आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाओगे आपको क्या करना और क्या नहीं करना। तो यहाँ पर 4 पॉइंट देखना, टू मेक प्रेसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। आप सही किससे बताओगे, आपने बोल दिया मेरे 90% आ जाएगा एग्जाम में, तो यू हैव प्रूफ नहीं, आपको उसका स्टेट, उसका रिजल्ट, उसका नंबर्स आपको बताना पड़ेंगे। टू मेक प्रेसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो ये जो पूरा 4th पॉइंट है, सपोर्ट और कंफर्म सब प्रिंसिपल, कंफर्मेशन पता चलती है आपको, इकोनॉमिक्स के हमारी जो कंट्री को किस तरह ग्रोथ करना, किस तरह ग्रोथ नहीं करना, कंपैरेटिव स्टडी इजी आप कर सकते हो, फैक्ट्स जो सच है वो आप बता सकते हो। ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स है स्टैटिकल इंफॉर्मेशन के लिए काम आते हैं। और ये स्टैटिकल इंफॉर्मेशन कहाँ काम आती है, इकोनॉमिक्स में, चाहे आपका बिजनेस का हो या कंट्री का हो। क्योंकि हमें अगर स्टैटिकल इंफॉर्मेशन अगर हमारी सही होगी, जैसे कि डे बाय डे टेस्ट हो रहे कोरोना के, यहाँ पर इतने टेस्ट हुए, यहाँ पर इतने टेस्ट हुए, अगर टेस्ट ज्यादा होंगे तो हमें पता चलेगा कि बीमारी कितनी फैल रही है और कितनी नहीं फैल, तब जाके हम आगे काम कर सकते हैं ये डिसीज के ऊपर, ये बीमारी के ऊपर। तो वो भी हमें आंकड़े, जो आंकड़े आपको बोलते हैं स्टैटिकल बोलते हैं, उसको न्यूमेरिकल बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अगर प्रूफ होगी तो हमारी कंट्री का ग्रोथ कैसा करना, हमारे बिजनेस का ग्रोथ हमें कैसा करना, वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस आपका काफी इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिकल इंफॉर्मेशंस। 4 पॉइंट है, आप इसको अपनी ऑन लैंग्वेज में अंदर डिस्क्रिप्टिव मैनर से बता सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मिलेंगे।